हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर ने फिर मौका दिया और हम आपके सामने हैं और एक खूब सुंदर संदेश कि आखिर हम इस दुनिया में आए और प्रकृति जो एक दूसरे से प्रेम रखती है, हर एक चीज़ कोई ना किसी के साथ प्रेम रखता है और प्रेम करके एक दूसरे को बचा रहा है। और आपका और मेरा जीवन किसको बचाने आया? आइए हम देखते हैं कि हम किसको बचाने आए या हमारा इस संसार में ऐसा क्या काम है। तो सबसे पहले तो हम आज के खास वचन को देख लेते हैं, जो नीति वचन 15 अध्याय के 24 और 26 दो पद को मैं पढ़ूंगा। वो इस प्रकार से लिखा है। 24 में लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। और 26 में इस प्रकार से लिखा है, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। परंतु शुद्ध जन के वचन जो है वो मन भावने हैं। अभी क्रिसमस का दौर चल रहा है, हम क्रिसमस मनाने चल रहे हैं और क्रिसमस मनाने के बिल्कुल 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 नज़दीक में है। और ये आज का संदेश क्रिसमस को लेकर मैं आपके पास आया हूँ और इसमें हमारा क्या योगदान होगा। हम इस संसार में आए हैं तो हमारे लिए कोई तो बात होगी। तो आइए हम सीधे कहानी पर चलते हैं, चार दोस्तों की कहानी। और ये चार दोस्तों में एक हिरण, एक कछुआ, एक कौआ और एक चूहा। ध्यान दीजिए, एक हिरण, एक कछुआ, एक कौआ और एक चूहा। ये चार दोस्तों की कहानी को देखते हैं हम लोग। ये चार दोस्त जंगल में रहते हैं और इनकी दोस्ती जो है बहुत खूबसूरत दोस्ती है। और ये दिन भर अपने जहाँ भी रहें, शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे मिलते थे और उसके बाद ये सब बहुत मज़े करते थे, खूब आनंद मनाते थे। काफ़ी समय तक समय बिताने के बाद ही इनका जो रात है वो वहीं बीतता था और फिर सुबह ये अपने सारे काम में चले जाते। और क्या हुआ, एक रोज़ जब इनके इकट्ठे होने का समय हुआ तो उनके इकट्ठे होने में कछुआ आ गया, चूहा आ गया, कौआ सबसे पहले आ गया, लेकिन हिरण पहुंच नहीं रहा। कुछ समय तक ये लोग इंतजार करते रहे, मस्ती करते रहे। फिर कुछ देर के बाद जब समय बीतने लगा तो ये सब चिंता में पड़ गए। क्या बात है, अब तक हिरण क्यों नहीं आया? वो तो अपने समय पर आ जाता था। ऐसी क्या बात हो गई? सब घबराने लगते हैं, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो, कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो चलो, मैं कौआ बोलता है कि मैं देख के आता हूँ। ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, जाओ देख के आओ। और ये उड़ता 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 उसी दिशा में जाता है। उसको पता है कि कहाँ कहाँ मेरे दोस्त घूमते हैं और ये चला जाता है। जाकर क्या देखता है कि हिरण जो है एक शिकारी के जाल में फंसा पड़ा है और तुरंत लौट के आता है। तुरंत लौट कर आकर पूछता है, बताता है सबको कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारा दोस्त हिरण जो वो एक जाल में फंस गया है, उसको एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया है, वो जाल में फंसा पड़ा है। कछुआ बोलता है कौन सी दिशा में है? तो कौआ बताता है कि इस दिशा में। कछुआ बोलता है ठीक है, मैं ये अभी से चलना शुरू करता हूँ और तुम एक काम करो, चूहे को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाओ। और चूहा को कौआ जो है अपने पीठ पर बिठा कर ले जाता है। और ले जाने के बाद फिर आप और मैं तो समझ सकते हैं कि चूहा क्या करेगा। और चूहा क्या है, वो उस जाल को कुतरने लगता है। जैसे ही जाल कुतरता है और हिरण आज़ाद हो जाता है। और जैसे हिरण आज़ाद होकर भागने लगते हैं, उतने में क्या होता है, वो शिकारी जो है वो आ जाता है। और शिकारी को देखकर ये तीनों, चूहे और कौआ उड़ जाता है, चूहा अपना छुप जाता है, हिरण दूर भाग जाता है। इनके बीच में लेकिन कछुआ जो है उनको बचाने के लिए चला आ रहा था, वो तो धीमा हो गया। और धीमा होकर क्या हो रहा है, जब शिकारी ने देखा कि अरे
हिरण तो मेरे हाथ से छूट गया, मगर एक कछुआ तो आ गया मेरे हाथ में। कछुआ को पकड़कर वो अपने थैली में रख लेता है और अपने जाल को भी समेट लेता है और निकलने लगता है। अब ये फिर तीनों चिंता में कि हमने एक दोस्त को तो बचाया, अब दूसरा दोस्त मुसीबत में पड़ गया, अब इसको कैसे छुड़ाए। फिर ये प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद हिरण क्या करता है, शिकारी के सामने आ जाता है और शिकारी क्या करता है, हिरण की लालच में वो झोले को छोड़कर तुरंत अपने उसी फटे जाल को फिर लगाने के लिए वो प्रयास करना शुरू करता है और हिरण उसको धीरे धीरे करके जंगल की ओर थोड़ा दूर ले जाने लगता है। ऐसे करके लालच में शिकारी को अंदर दूर तक ले जाने लगता है और उतने में क्या करता है, चूहा आकर उसके झोले को, उसके थैले को कुतरना शुरू करता है और कुतरने के बाद क्या करते हैं, उस कछुए को आज़ाद कराते हैं। जबकि हिरण उसको जंगल के अंदर धीरे धीरे करके ले जा रहा है, तो उतना वक्त मिल जाता है कछुआ को लेकर भागने के लिए और कछुआ और चूहा निकल पड़ते हैं वापस दिशा में। और कौवा इस बात का संकेत हिरण को देता है और जैसे हिरण को पता चलता है कि हमारा कछुआ आज़ाद हो गया है, दूर निकल गया है, तो फिर हिरण भी भाग जाता है और शिकारी अपने फटे जाल के साथ खाली हाथ हो जाता है। शिकारी के हाथ में कुछ तो नहीं लगता, लेकिन ये चारों दोस्त जो है, ये चारों दोस्त एक दूसरे को बचा लेते हैं और ऐसा ही हमेशा करते हैं, एक दूसरे की दोस्ती और एक दूसरे की। यही एक आज के वचन का संदेश है। जरा सा फिर से मैं पढ़ता हूँ। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। इस रीति से वो कहाँ पड़ने से बच जाता है, अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। और दूसरी बात तो है, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। अब जो है वो शुद्ध जन का जो वचन होता है वो बुद्धिमानी वचन होता है और जो अधोलोक में पड़ने वाले हैं उनका क्या उनकी क्या है, कल्पनाएं बुरी होती हैं। वो बुरी कल्पनाएं जो है जिससे यहोवा घृणा करता है। तो बुरी कल्पनाएं करने वाले अधोलोक में पड़ते हैं। अब बात यह है कि प्रकृति के बारे में हम अगर देखते हैं कोई भी चीज़ को प्रकृति में, तो प्रकृति में क्या है, एक दूसरे के साथ सबका समावेश है, एक दूसरे के साथ। सोचिए, अगर ज्वार भाटा आता है तो क्यों आता है भाई, उसका पूर्णिमा से क्या संबंध, ग्रहण से क्या संबंध, पृथ्वी को क्या संबंध, तूफान का आना, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। अगर बदल छाता है तो बोलते हैं कि जिनको बदन दर्द का शिकायत है, जब आसमान में बादल घिरने लगते हैं तो उनके बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या संबंध है, जरा हमने कभी सोचा है क्या संबंध है? विज्ञान अपनी ओर है, मगर देखिए रिलेशनशिप क्या है। वैसी प्रकृति में जैसे ये चार दोस्त थे जो एक दूसरे को बचाते थे, वो चार दोस्त हमेशा अपने आप को बराबर बैलेंस बना कर रखते थे, वैसे ही हमारा जीवन है। हम भी इस प्रकृति में उसी चीज़ों के समावेश में, जैसे प्रकृति एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, एक दूसरे के साथ उनका संबंध है, तब वो बच रहे हैं। उसमें से एक भी चला जाए तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही आप और मैं, आज एक मौका मिला हमको क्रिसमस मनाने का। क्रिसमस क्या है? अधोलोक में पड़ने से बचने के लिए एक रास्ता, अधोलोक में पड़ने से बचने के लिए, इस संसार के अधोलोक में। अब अगर हम इस संसार के अधोलोक में पड़ते हैं तो वो हम पाप के नरक में, अधोलोक में चले जाएंगे। अब आता है कि हम ईश्वर के निकटता में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको ढेर सारा रुपया मिल जाए और हमें संसार की खुशियां मिल जाए, संसार की शांति मिल जाए, और उसके लिए सब चीज़ जो है जुड़ के आती है सिर्फ और सिर्फ पैसे में, रुपए पैसे रुपए पैसे रुपए पैसे। और परमेश्वर हमारे लिए रुपए पैसे नहीं बनाए, लेकिन परमेश्वर ने जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमारे पास दुनिया में भेज दिया ताकि हमारे लिए ऊपर जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाए। और यही संदेश आज हमारे लिए खास है। आज यही संदेश है कि हम इस प्रकृति में आए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े रहने का सबसे मुख्य बात है कि आप और मैं
उस क्रिसमस के नाम से प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में लोगों तक संदेश पहुंचाए, ताकि वे लोग अपने पापों से मुक्त हो जाए, वे अपने पापों से शुद्ध हो जाएं, अपने बीमारियों से, अपने तकलीफ़ों से शुद्ध हो जाएं, उनका जीवन बदल जाए और वे लोग स्वर्गीय स्थान के लिए, ऊपर जाने के लिए। कितनी खूबसूरत बात है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। हम बुद्धिमान बन जाएं और लोगों को बुद्धिमान बनने के लिए सलाह दे सकते हैं। लेकिन अब इन बातों के पीछे हम अगर कोई बात को देखते हैं तो वो बात है कि जब हम आज क्रिसमस के बारे में देख रहे हैं, आज हम उद्धारकर्ता के बारे में देख रहे हैं, तो सबसे खास बात क्या है? देखिए, अब पापों की क्षमा करने वाला अधिकार जब यीशु मसीह को है, पापों की क्षमा करने का जो अधिकार है वो यीशु मसीह को है। वो उद्धारकर्ता हमारे लिए इस दुनिया में आया और सिर्फ उसने कभी नहीं बोला कि तुम मेरी उपासना ही करते रहो, तुम ऐसा मत करो, बाकी सब खराब है, ये खराब। उसने नहीं बोला, तुम अपने जीवन को सुधारो। इस संसार के ईश्वर यानी कि बुराई की ताकतों से तुम अपने आप को आज़ाद करो। मैं उन ताकतों से तुमको आज़ाद करने के लिए आया हूँ। और आज का जो क्रिसमस है वो तुमको इन ताकतों से आज़ाद करने के लिए। पापों की क्षमा तब होगी जब आप इन बातों से आज़ाद होंगे, हम इन बातों से आज़ाद होंगे। और मेरे विश्वासी साथियों, और जब भी मैंने लोगों से कहा कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पाप क्षमा हो गए, यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है, तो मैंने ऐसे कई रोगियों के लिए प्रार्थना किया। कई ऐसे रोगी, कई ऐसे बीमार जिनका इलाज असंभव है, जिनके लिए अब दवाई नहीं। उस समय, उस वक्त ये बात को समझते हैं लोग। मैंने बोला कि मेरे भाई, मेरी बहन, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्योंकि उनको पाप क्षमा करने का अधिकार है, आप उनके पास जाइए, अपने सारे पापों को उनके सामने रख दीजिए और पापों की क्षमा मांग लीजिए और बोलिए कि मेरे को एक बार मौका दीजिए प्रभु यीशु, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, एक बार मुझको शुद्ध कीजिए, ताकि मैं आपकी सच्चाई को जान सकूं और मैं अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर ले चलूं। और आपने कहा है जो स्वर्गीय रास्ते ले, तो मैं उस रास्ते को पकड़ सकूं। और जब मैंने ऐसे लोगों से कहा, और लोग जो बीमार हैं, वे लोगों ने, जब भी जितने लोगों ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, क्या हुआ मालूम? उनके पाप क्षमा हुए और उनके रोग, उनके बीमारी जो इलाज में असंभव होते चले गए। ये परिणाम है ना। अगर पाप क्षमा करने का अधिकार उस यीशु मसीह को है, जिसके लिए हम आज ये आप और हम भेंट कर रहे हैं, और जिनके क्रिसमस के लिए, जिनके जन्म उत्सव को हम मनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हैं, या इस संदेश में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो ये संदेश का मुख्य मकसद जो है पापों की क्षमा। अब भाई, पापों की क्षमा के लिए किसी मनुष्य के पास, आपके और मेरे पास आकर क्या उद्धार मिलेगा? लेकिन अगर उस चीज का प्रमाण मिलता है तो इस बात के लिए तो हम मान सकते हैं, प्रमाण देने वाला वो खुद खुदा है, आप और मैं नहीं। चंगा करने वाला खुद खुदा है। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आप किसी बीमारी में हैं, या आपका कोई खास मित्र, या आपके कोई पहचान में, रिश्ते में, किसी में भी कोई पहचान से लेकर कहीं भी अगर आपको कोई बीमार दिखता है, असहाय दिखता है, उससे एक बार बोलिए कि आपके लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता रूप बनकर आया इस दुनिया में। अपने पाप को एक बार उसके सामने रख दीजिए और माफ़ी मांग के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका ये रोग दूर हो जाएगा। करके देखिए। अगर वो खुदा को अधिकार है पाप क्षमा करने का, तो जैसे ही पाप क्षमा करेगा, वैसे क्या होगा? हम चंगे होने शुरू हो जाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जो है रुपए के लिए दौड़ रहे हैं, रुपए के कारण ही हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, रुपए पाने के लिए हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, चढ़ा इसलिए रहे हैं कि हमको ढेर सारा मिलेगा। हम ईश्वर के साथ बिजनेस करके हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। जो चीज़ यहाँ कमाएंगे वो यहीं रह जाएगा। यहाँ का ईश्वर आपको और मेरे को उसी में दौड़ाएगा, ताकि हम उस परमेश्वर से भेंट न कर पाएँ, अपने पापों की क्षमा नहीं मांग पाए। इसलिए याद रखिए, हम अगर अपने पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं, हम अगर क्रिसमस में अपना उद्धार पाना चाहते हैं, तो एक बार परख के देखिए कि वो यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है कि नहीं। अगर होगा
तो आपको स्वयं को इस बात का प्रूफ मिलेगा। चलिए जाते जाते मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक व्यक्ति, यीशु मसीह जब एक घर में थे और घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वहाँ संदेश सुना रहे थे, तो कुछ लोग क्या किए कि छत को खोलकर वहाँ से खटिए में बांधकर एक व्यक्ति को, लकवा ग्रसित व्यक्ति को यीशु के पास उतार दिए ऊपर से। और जैसे उतारे वहाँ छत से, क्योंकि आने जाने का, घुसने का इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं था, तो उन लोगों ने वैसा प्लान किया। और वो प्लान क्या हुआ मालूम? यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चला जा। और वो व्यक्ति तुरंत उठा, अपने खाट को पकड़ा और उस भीड़ से वो रास्ता निकालते हुए चला गया, प्रभु को धन्यवाद देते हुए। यह है पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु को है, तो आपको और मेरे को भी वो पाप क्षमा होने से देखने का अधिकार है। और हम इस बात को जान सकते हैं, प्रमाण को जान सकते हैं। तो आइए हम भी उन 4 मित्रों के समान मित्र बन जाएं और उस परमेश्वर के बातों को मानकर कई लोगों का जीवन को बचाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आज आपने एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम कैसे एक दूसरे को बचा सकते हैं, कैसे संदेश को दे सकते हैं कि आप उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए। और हमारा क्रिसमस, हम सब का क्रिसमस आज मनाने का खास दिवस यही है कि आज कई लोग, पाप में पड़े लोग हैं जो मृत्यु के बिस्तर में हैं, हम उन तक पहुंचकर आपके नाम का संदेश दे सकें पिता, कि पिता परमेश्वर उनके पाप क्षमा हो जाएं और वो चंगे हो जाएं। प्रभु संसार की वस्तुएं तो मिल जाएगी, जो भूखा होगा उसको कोई ना कोई भोजन दे ही देगा, जो प्यासा होगा उसको कोई पानी पिलाएगा, जो ठंड में ठिठुर रहा होगा उसको कोई ना कोई कंबल उड़ाएगा। लेकिन पिता परमेश्वर, क्योंकि ये कार्य संभव है, लेकिन प्रभु, लेकिन जो मृत्यु के बिस्तर में हो, जो पाप में पड़कर नरक में जा रहा हो, उसको कौन बचाएगा? उसको तो मेरे खुदा आप बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। और इसलिए पिता, इस क्रिसमस में हम ऐसे संदेश को आपके नाम से मांगते हैं कि हम लोगों तक पहुंचा सकें। और आज जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, वे अपने लोगों तक इस संदेश को दे सके, ताकि वैसे लोगों के पाप क्षमा हो और वे लोग चंगे हो जाएं और उछल कूद कर सकें, नाच सकें, गा सकें कि आज मेरे लिए उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे सारे विश्वासी साथियों, क्रिसमस का समय आ गया, बिल्कुल नज़दीक, और हम अब कैरोल गाने लगे हैं। और जब कैरोल गा रहे हैं तो इस संदेश को जरूर दीजिए, और हो सके तो मेरे संदेश को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अब लोगों के पापों के क्षमा का वक्त आ गया है, लोगों का छुटकारा का वक्त आ गया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नई कहानी के साथ। आप सबों को जय मसीह की।